ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 स्रोत होते हैं। देयर आर 3 sources of knowledge: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 स्रोत होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। 5 इंद्रियां क्या क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है? इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। उदाहरण से, इस सत्संग भवन में अभी कितने लोग बैठे हैं? इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सी इंद्रिय का इस्तेमाल होती है? आंख। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है? इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान है, ये ज्ञान दोष रहित, त्रुटि रहित, फॉल्टलेस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां संपूर्ण नहीं है। इसकी वजह से इंद्रियां गलती कर सकती है। उदाहरण से, एक आदमी गर्मी के मौसम में गाड़ी चला रहा था। डामर का रोड है, टार रोड है, उसमें से गाड़ी चला रहा है। तो 10 फुट आगे उनको रोड में पानी दिखाई देता है, लेकिन नजदीक जाने से मालूम पड़ जाता है रोड में पानी नहीं था। सबका अनुभव है ना ये? पानी दिखता है लेकिन पानी है नहीं। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान त्रुटि रहित, दोष रहित, फॉल्टलेस नहीं है, क्योंकि इंद्रियां गलती कर सकती है। दूसरा उदाहरण, जो समुद्री जल है, सागर का जल है, इसका रंग क्या है? नीला रंग है। लेकिन आप समुद्र के पास जाकर हाथ से समुद्री जल उठाकर देख लीजिए, उसको कोई रंग है क्या? कोई रंग नहीं है। दूर से नीला रंग दिखाई देता है, लेकिन सच में समुद्री जल को कोई रंग नहीं है। एक मजेदार उदाहरण देता हूं आपको। एक्चुअली ये उदाहरण बाद में आएगा। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो त्रुटि रहित, दोष रहित, फॉल्टलेस नहीं है। उदाहरण से, ये जो पृथ्वी है,
ये जो भूमि है समतल दिखती है, फ्लैट दिखाई देती है, लेकिन सच में भूमि की, पृथ्वी की आकृति समतल है या गोलाकार है? गोलाकार है। तो यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसके बाद आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब क्या है? अनुमान प्रमाण का मतलब है इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उसके अनुताबिक अनुमान लगाना। ज्ञान की प्राप्ति का दूसरा उपाय क्या है? ज्ञान की प्राप्ति की दूसरी प्रक्रिया क्या है? इसका नाम है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब है इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उसके अनुताबिक अनुमान लगाना। उदाहरण से दूर में धुआं, स्मोक दिखाई दे रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं उधर आग लगी है। लेकिन अनुमान प्रमाण से प्राप्त ज्ञान भी त्रुटि रहित, दोष रहित, फॉल्टलेस नहीं है। उदाहरण से दूर में धुआं दिखाई दे रहा है, तो अनुमान लगाया कि उधर आग लगी है। सच में एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन जा रही थी। तो अनुमान प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान भी त्रुटि रहित, दोष रहित, फॉल्टलेस नहीं है। एक आदमी एक घर के पास से गुजर रहा था। घर से जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा, अरे ये लोग कैसे सुबह सुबह झगड़ते हैं। सच में उस घर में झगड़ा नहीं हो रहा था, नाटक, ड्रामा का जो प्रैक्टिस चल रहा था। अनुमान गलत हो गया ना। तो मैं ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, अनुमान प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान है, यह भी त्रुटि रहित, दोष रहित, फॉल्टलेस नहीं है। एक मजेदार कहानी से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं यही बात। 3 डॉक्टर्स सुबह वॉकिंग के लिए गए थे। इसके बाद तीनों एक मैदान में खड़े थे। एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन था, एमडी, जनरल फिजिशियन। दूसरा डॉक्टर हड्डी विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिशियन था। और तीसरा डॉक्टर मनोचिकित्सक था। तो तीनों ने देखा दूर से एक आदमी चल के आ रहा है, लेकिन वो ठीक से नहीं चल पा रहा था। तो जो जनरल फिजिशियन ने कहा, देखो जो आदमी ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसका कारण है उनको क्रॉनिक अनीमिया है, उनको शारीरिक कमजोरी है, इसकी वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। तुरंत हड्डी विशेषज्ञ ने कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, इसकी वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। तुरंत मनोचिकित्सक ने कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं, तुम दोनों गलत हो। बात यही है, उनको ओसीडी की समस्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसकी वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो तीनों ने सोचा, अभी उस आदमी को पास में आने दो, फिर हम उनको ही पूछेंगे, भाई तुम्हारी समस्या क्या है। आदमी नजदीक आते ही जो जनरल फिजिशियन को पूछा, तुमको क्रॉनिक अनीमिया है ना। तुरंत हड्डी विशेषज्ञ ने उनसे पूछा,
तुम्हारी हड्डी में फ्रैक्चर है ना, और मनोचिकित्सक ने उनको पूछा तुमको ओसीडी की बीमारी है ना, उस आदमी ने हाथ जोड़कर बोलने लगा, साहब मेरे को जाने दीजिए। क्यों? ये सब मेरे को ये सब समस्या नहीं है। फिर तुम ठीक से नहीं चल पाते हो, इसका कारण क्या है? अरे साहब मेरी चप्पल टूट गई है, इसलिए मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूं। मैं ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जो अनुमान प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान है, यह ज्ञान भी त्रुटि रहित, दोष रहित, फॉल्टलेस नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 स्रोत होते हैं। नंबर 1 क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। नंबर 2 अनुमान प्रमाण। नंबर 3 शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब है वेद से ज्ञान प्राप्त करना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेद 4 होते हैं। तो जब वेद से ज्ञान प्राप्त करता है, इस प्रक्रिया का नाम है शब्द प्रमाण। सच बताए तो वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने क्या? जो वेद है कोई व्यक्ति के मन की सृष्टि नहीं है, मन का आविष्कार नहीं है। बाकी सब जो ज्ञान होते हैं, हर एक व्यक्ति या कोई ना कोई व्यक्ति का जो मन है, उस मन का आविष्कार है, मन की सृष्टि है। लेकिन वेद है, ये साक्षात भगवत प्रदत्त है। ये जो वेद है भगवान ने प्रदान किए हैं। जब भगवान ने इस जगत की सृष्टि के साथ भगवान ने ये जो वेद भी भेजे हैं। उदाहरण से एक मोबाइल फोन किसी ने खरीद लिया, तो मोबाइल फोन खरीद से समय इसके साथ एक पुस्तिका भी आती है, मैनुअल आती है। बात सही है कि नहीं? तो जिस कंपनी ने ये मोबाइल बनाया था, उस कंपनी ने उस पुस्तिका भी बनाई है। बात सही है कि नहीं? पुस्तिका ठीक से पढ़ने से हमको ये मालूम पड़ेंगे कि मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो जब भगवान ने इस जगत की सृष्टि की, इसके साथ एक पुस्तिका भेजी है। उस पुस्तिका का नाम क्या है? वेद है। तो वेद त्रुटि रहित है, दोष रहित है, फॉल्टलेस है, क्योंकि ये कोई मानव की रचना नहीं। ये किसकी रचना है? भगवान की रचना है। हम कहती है वेद को वेद माता। वेद माता, वेद को हम पुकारते हैं, वेद को हम वेद माता करके हम प्रार्थना करते हैं। जैसे एक मां ही बोल सकती है कि बच्चे का पिता कौन है कि नहीं? मां बताती है बेटा ये तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पप्पा है। तो पप्पा कौन है ये जानने की इच्छा हो कौन बता सकती है? मां ही बता सकती है। तो हमारा परम पिता कौन है, इसका ज्ञान कौन दे सकती है? वेद माता ही दे सकती है। और भगवत गीता वेदों का सारांश है, वेदों का एसेंस है। गीता महात्म्य कहती है, सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदन
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यानी भगवत गीता की उपमा एक गाय से की है। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और गीता की उपमा किसके साथ किया है? दूध के साथ किया है। जैसे गाय का सारांश क्या है? गाय का सारांश, गाय का इसेंस है दूध। ऐसे ही वेद का सारांश क्या है? वेद का इसेंस क्या है? भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है ये त्रुटि रहित है, ये दोष रहित है, ये फॉल्टलेस है। ये हम सबके सौभाग्य की बात है, हम सबको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले हैं। बाकी सब ज्ञान होते हैं, आप देख लेना, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन गीता का ज्ञान है, पिछले 5000 सालों से इस ज्ञान में कोई परिवर्तन आया है क्या? आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिलेबस बदलते रहते हैं कि नहीं? सिलेबस बदलते रहते हैं। लेकिन गीता में पिछले 5000 सालों से गीता का सिलेबस बदले है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो ज्ञान है त्रुटि रहित है, दोष रहित है, फॉल्टलेस है। तो आज का श्लोक है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान कृष्ण बता रहे हैं जीव मेरा ही सनातन अंश है। भगवान कहते हैं जीव मेरा ही सनातन अंश है। उदाहरण से समुद्र, सागर कह रहा है तरंग मेरा ही अंश है। इधर भगवान की उपमा किसके साथ है? समुद्र के साथ है। और तरंग की उपमा किसके साथ है? जीव के साथ है। तो भगवान बता रहे हम सब जीव किसके अंश है? भगवान के अंश है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान, मैंने बताया भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान चिन्मय घन है, भगवान चैतन्य घन है, भगवान चेतन स्वरूप है। और ये जो जगत है ये जड़ है। जगत पंच भौतिक है। तो जो भगवान का अंश जीव आत्मा है और जगत का अंश ये जो शरीर, ये किसका अंश है? भगवान के अंश है या जगत का अंश है? जगत पांच भौतिक है, ये शरीर भी पांच भौतिक है। तो ये जो शरीर इस जगत का अंश है। पांच भौतिक शरीर, पांच भौतिक जगत का अंश है। लेकिन इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा, वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। भगवान चेतन स्वरूप है। तो भगवान का अंश जो जीव, जो जीवात्मा, जो आत्मा हमारे भीतर बैठी है, वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो जगत है जड़ है। अभी ये मोबाइल फोन है, जड़ है, इसको ऐसा मारा, ये रोने वाला है क्या? रोएगा क्या? ये रोएगा नहीं, क्योंकि ये जड़ है या चिन्मय है? ये जड़ है। तो हमारा शरीर भी जड़ है। अभी शरीर से जीवात्मा निकल गई है
तो ये शरीर और इस मोबाइल फोन में कोई अंदर है क्या? एक आदमी मर गया है, उनका शव शरीर उधर पड़ा है, आप उनको कुछ भी करो, वो शव शरीर रिएक्ट करने वाली है क्या? क्यों? उसके अंदर से जीवात्मा निकल गई है। तो इस शरीर को चेतन स्वरूप बनाने वाला कौन है? आत्मा है। और आत्मा किसका अंश है? भगवान का या परमात्मा का अंश है। ये जो शरीर है पंच भौतिक है, मिट्टी से बनाया हुआ शरीर है, बाद में ये शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। तो ये जो जगत है पंच भौतिक है, जड़ है, उसका अंश ये शरीर भी जड़ है और पंच भौतिक है। उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे एक होल्डर है और होल्डर में एक बल्ब है। ध्यान से सुनिएगा। एक होल्डर है और होल्डर में एक बल्ब है। अभी एक दृष्टि से देखा जाए, ये जो होल्डर है उसका अंश है बल्ब, ठीक है। अभी बल्ब किसकी वजह से प्रकाशित होता है? होल्डर की वजह से या बिजली की वजह से? बिजली की वजह से। तो ये जो होल्डर है उसका अंश है बल्ब, दोनों जड़ है। उदाहरण से समझा रहा हूं। लेकिन इस बल्ब को प्रकाशित करने वाली क्या है? बिजली है। जो बल्ब के अंदर बिजली है, जो बल्ब के अंदर जो बिजली है किसका अंश है? जो पावर हाउस में जो बिजली, घर में जो बिजली है उसका अंश है बल्ब के अंदर जो बिजली। अभी ये जो बिजली सब किधर से आती है? जीबी से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, और बेसिकली पावर हाउस से आती है, बिजली घर से। तो बल्ब के अंदर जो बिजली है वो बिजली घर में जो बिजली है उसका अंश है। अभी उपमा ठीक से समझ लीजिएगा। होल्डर की उपमा जगत से है और उसका अंश ये जो शरीर है इसकी उपमा किसके साथ है? बल्ब के साथ है। दोनों जड़ है। इस बल्ब को प्रकाशित करने वाली क्या है? बिजली है। बल्ब के अंदर जो बिजली है उसकी वजह से बल्ब में प्रकाश है। ये शरीर किसका अंश है? जगत का अंश है। जगत जड़ है, जगत का अंश ये शरीर भी जड़ है। लेकिन इस शरीर को जीवित बनाने वाली कौन है? आत्मा है। तो बल्ब को प्रकाशित करने वाली जो बिजली है वो बिजली किसका अंश है? बिजली घर में जो बिजली है उसका अंश है। तो हमारे शरीर को जीवित करने वाली जो आत्मा है वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। अभी ध्यान से सुनिए। अभी बल्ब फ्यूज हो गया तो फिर क्या होता है? दूसरे बल्ब लगाने से फिर प्रकाश मिलता है। तो जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है उसको, जब उस समय ये शरीर फिर क्या बन जाता है? जड़ बन जाता है। और वो जो जीवात्मा कोई भी शरीर में प्रवेश करता है फिर वो शरीर जीवित हो जाता है। तो ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, इसका अर्थ है भगवान बता रहे हैं हमारी जो असली पहचान क्या है? हम आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है। भगवान चेतन स्वरूप है, ऐसा आत्मा भी चेतन स्वरूप है। और ये जो शरीर है जगत का अंश है, जगत जड़ है, पांच भौतिक है। तो ये शरीर भी पांच भौतिक है, जड़ है। तो हमारी असली पहचान क्या है? हम आत्मा है। बल्ब फ्यूज होने से बिजली खत्म होने वाली है क्या? नहीं। तो आत्मा
मरती नहीं है। तो हमारी असली पहचान है मैं आत्मा हूं। लेकिन आप किसी से भी यह प्रश्न पूछ लीजिए, तुम कौन हो? प्रश्न पूछकर देखो, तुम कौन हो? स्वामी जी मैं मेहुल कुमार हूं। अरे बाबा, ये तुम्हारा नाम है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है। मेरा प्रश्न है तुम कौन हो? स्वामी जी मैं वसंत भाई का लड़का हूं। अरे भाई, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम किसका बेटा हो, तुम कौन हो? स्वामी जी मैं एसआरएफ कंपनी में जूनियर इंजीनियर हूं। अरे बाबा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम किधर नौकरी करते हो, तुमने क्या क्या पढ़ा है। कि मेरा प्रश्न है तुम कौन हो? सच में इसका उत्तर क्या है? हमारी असली पहचान क्या है? हम सब आत्मा है। अभी मैं युक्ति से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये जो हमारी असली पहचान आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। शरीर इस प्रकृति का, दुनिया का, जगत का अंश है। हमारी असली क्या है? मैं आत्मा हूं। और आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो हमारी असली पहचान है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं अभी युक्ति से समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम सब कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि। कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है क्या? मैं शरीर, मैं मन, मैं बुद्धि, ऐसा कहता है कि हम कैसे कहते हैं? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि। तो मैं हमेशा मेरा से अलग है। मैं हमेशा मेरा से अलग है। उदाहरण से, मेरा स्वेटर, मेरा शर्ट, मेरा बनियन। इसका मतलब आप शर्ट हो क्या? शर्ट है क्या? आप शर्ट नहीं है, आप बनियन नहीं है, आप स्वेटर भी नहीं। क्योंकि ये सब मैं की श्रेणी में आती है या मेरे की श्रेणी में आती है? मेरे। मेरे, मेरा स्वेटर, मेरा शर्ट, मेरा बनियन, इसका मतलब मैं इससे अलग हूं। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रवचन तात्विक है, लेकिन इसको समझने से बहुत फायदा है, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं आपको युक्ति से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हमारा असली स्वरूप क्या है? हम आत्मा है। देखिए, एक होता है दिखने वाला और एक होता है देखने वाला। एक होता है दिखने वाला और एक होता है देखने वाला। अभी नियम क्या है? दिखने वाले से अलग है देखने वाला। उदाहरण से, ये जो डंडा है, ये दिखने वाला है या देखने वाला है? ये दिखने वाला है। संस्कृत भाषा में ये दृश्य है और मैं दृक् हूं। ये जो डंडा है ये दिखने वाला है और मैं देखने वाला हूं। इसका मतलब मैं डंडा नहीं हूं। समझ में आता है? नियम क्या है? दिखने वाला देखने वाले से अलग है। एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो कपड़ा मैंने पहना है, ये दिखने वाला है या देखने वाला है? ये दिखने वाला है, देखने वाला मैं हूं। इसका मतलब मैं एक कपड़ा नहीं हूं। एक कदम और आगे हम जाता है। हम सब कहते हैं अरे पहले मेरा शरीर पतला था, अभी मैं मोटा हो गया हूं। सच है कि नहीं? पहले मैं पतला था, अभी मैं मोटा हो गया हूं।
तो ये शरीर दिखने वाला है या देखने वाला है? ये दिखने वाला है, क्योंकि हमको दिखते हैं ना। पहले शरीर पतला था, अभी मैं मोटा बन गया हूं, तो शरीर भी दिखाई दे रहा है ना। पहले पतला था, अभी मोटा हो गया, तो ये दिखाई देता है। इसलिए शरीर भी दिखने वाला, देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, मेरा मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो आपको ये बात पता चलते है ना, अभी मेरा मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, अभी मेरा मन बहुत शांत है। तो आपको पता चल रहे हैं कि मन अभी डिस्टर्ब्ड है और अभी शांत है। इसका मतलब क्या है? मन दिखने वाला है या देखने वाला है? दिखने वाला, क्योंकि मन अभी डिस्टर्ब्ड है, अभी शांत है, दिखाई देते हैं ना आपको। तो मन भी दिखने वाला है, देखने वाला नहीं है। एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, मेरी बुद्धि ठप हो गई। स्वामी जी, मेरी बुद्धि तेज है। तो ये जो बुद्धि ठप हो गई, बुद्धि तेज है, इसका मतलब बुद्धि भी दिखने वाला है। दिखने वाला है, इसलिए आपको मालूम पड़ते हैं ना, ये बुद्धि ठप हो गई, बुद्धि तेज है। इसका मतलब बुद्धि दिखने वाला है, वाली है या देखने वाली है? दिखने वाली है, क्योंकि बुद्धि ठप हो गई, बुद्धि तेज है। आपको सब पता चलते हैं ना, है कि नहीं? आप उसको देख पाते हैं, है ना? इसलिए बुद्धि भी दिखने वाला है, देखने वाला अलग है। इसका मतलब शरीर, मन और बुद्धि दिखने वाला है और उसको देखने वाला आत्मा है। पहले से मैंने बताया, दिखने वाले से अलग है देखने वाला। जैसा ये डंडा दिखने वाला है, मैं उसको देखने वाला हूं, ऐसे ही ये कपड़े को, शरीर को, मन को, बुद्धि को देखने वाली कौन है? आत्मा है, जो आपकी असली पहचान है। ऐसे ही हम रोज 3 अवस्थाओं से गुजरती है। जागृत अवस्था, अभी हम सब जागृत अवस्था में है ना, कोई सो नहीं रहा, हम अभी सब जागृत अवस्था में है। कुछ समय के बाद हम स्वप्नावस्था में चले जाएंगे और उसके बाद गाढ़ निद्रा में भी हम चले जाएंगे। अभी हम जागृत अवस्था में हैं, हमको पता है मैं अभी जागृत अवस्था में हूं, और स्वप्न से आप स्वप्न से जागने के बाद आपको मालूम पड़ जाता है ना, मैंने बहुत बढ़िया स्वप्न देखा था। और जब गाढ़ निद्रा में होते हैं, ड्रीमलेस स्लीप में, गाढ़ निद्रा में होती है, वो भी आपको पता चलता है, स्वामी जी मैं कल मैं अच्छी तरफ सोया था। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, क्या क्या है? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और गाढ़ निद्रावस्था। तीनों अवस्थाओं को भी देखने वाला आत्मा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो दिखने वालों को हम मानते हैं, लेकिन देखने वाले को हम भूल जाते हैं। हमारा जो असली स्वरूप दिखने वाला नहीं है, हमारी असली स्वरूप क्या है? देखने वाला है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। ये बात कैसी है? एक गुरुकुल था, तो गुरुजी ने
एक सीनियर लड़के को बुलाया, थोड़ा बड़ा लड़का को बुलाया और कहा, देखो आज तुमको अमुक गांव जाने का है और साथ में छोटे बच्चों को भी ले लेना। तुम लोग सब मिलके 10 बच्चे होंगे, सब मिलके 10 बच्चे, और अमुक गांव में जाके यज्ञ करके फिर वापस आ जाना। लेकिन एक बात है बेटा, जो बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं और जिस गांव में तुम लोग को जाना है, उस गांव जाने के लिए एक छोटी सी नदी है, ज्यादा पानी नहीं, फिर भी छोटी सी नदी है, उसको पार करके तुम सब लोगों को जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कोई छोटा बच्चा नदी में डूब न जाए। सो बड़ा लड़का और बाकी बच्चों के साथ सब मिलकर कितने बच्चे थे? 10 बच्चे। नदी पार करने के बाद जो बड़ा लड़का ने तुरंत क्या किया? गिनना चालू किया, कोई छोटा बच्चा डूबे तो नहीं। तो उन्होंने गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे एक बच्चा किधर गया? गुरुजी को मैं कैसे मुंह दिखाऊं? एक लड़का नहीं है, शायद एक लड़का नदी में डूब गया है। फिर गिनना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे एक लड़का डूब गया। और जो बड़ा लड़का जोर जोर से रोना चालू कर दिया। उस रास्ते से एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था। उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों रोते हो? बोला, काका हम 10 लोग थे, अभी बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ही बड़ा हूं, मेरी जिम्मेवारी थी, और अभी हम सिर्फ 9 लोग हैं, शायद एक बच्चा डूब गया है, इसलिए मैं परेशान हूं। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो वृद्ध व्यक्ति ने बोला, देखो तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं, सब बच्चे सुरक्षित है। अरे कैसे? देखो गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लड़का नहीं है, हम 10 लोग थे, 10 बच्चे थे। बुजुर्ग ने फिर बोला, तुम चिंता मत करो, अभी सब बच्चों को बोला अभी लाइन में खड़े रहो। और जो सीनियर लड़का था, बड़ा लड़का था, उनको बोला अभी तुम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एक लड़का अभी भी नहीं है। वृद्ध ने बोला, अरे यार जो 10वां लड़का तुम ही हो, तत्वमसि। तो यही हमारी समस्या है ना, ये सब दिखने वाला है, शरीर भी दिखने वाला है, मन भी दिखने वाला है, बुद्धि भी दिखने वाली है, लेकिन देखने वाली जो आत्मा है उसको हम गिनते नहीं है। यही बात है। मैं आपको युक्ति से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि हमारी असली पहचान क्या है, हम आत्मा हैं। तो तीसरी बात ध्यान से सुनिए, हम सब कहते हैं मैं बालक हूं, कुछ सालों के बाद मैं युवक हूं, कुछ सालों के बाद मैं वृद्ध हूं, मैं बालक हूं, मैं युवक हूं, मैं वृद्ध हूं, है कि नहीं? अभी ध्यान से सुनिए, जो बालक है उनका शरीर पूर्ण रूप से बदल गया है। जब युवक बन जाता है उनका शरीर बालक से पूर्ण रूप से बदल जाता है। अभी 1 महीने का बच्चा है, आपने एक फोटो खींची है, अभी वही फोटो आप रखिए और 20 साल बाद वही लड़का की फोटो खींच लीजिए। दोनों फोटो में कोई सिमिलैरिटी है क्या? है? दोनों में अंतर बहुत है, पहचान भी नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो हमारे शरीर पल पल बदल रहे हैं। तो जो बालक का जो शरीर है वो शरीर युवक का शरीर नहीं है, और युवक का जो शरीर है, जो वृद्धावस्था में
वो शरीर नहीं रहा। युवक का जो शरीर है अब पूर्ण रूप से बदल जाता है वृद्धावस्था में। तो शरीर पूर्ण रूप से बदल गया, लेकिन जो मैंपना है उसमें कोई फर्क है क्या? आपको लगता है बचपन में जो मैं था युवक, मैं वो नहीं हूं, बूढ़ा हो गया अरे वो मैं नहीं हूं, ऐसा लगता है क्या? जो मैंपना है उसमें कोई अंतर है क्या? अभी बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, आत्मी वही, यानी जो मैंपना है, मैं वो, ये जो भाव वही है। तो शरीर बदलते हैं, जो बालक है वो युवक नहीं, जो युवक है वो वृद्ध नहीं। मैं बालक हूं, बाद में मैं युवक हूं, बदल गया, फिर मैं वृद्ध हूं। तो इसमें फर्क आता है, बालक बदल गया, फिर युवक बदल गया, अभी वृद्ध बन गया। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन है क्या? मैं में कोई परिवर्तन है क्या? मैं कांस्टेंट है, इसमें ये अपरिवर्तनशील है, लेकिन शरीर सब परिवर्तनशील है। बालक का युवक बन गया, युवक का वृद्ध बन गया, लेकिन मैं बालक हूं, मैं युवक हूं, मैं वृद्ध हूं। ये मैंपना में कोई परिवर्तन आया है क्या? नहीं आया। तो वो जो मैं कौन है? वो मैं है आत्मा। आत्मा अपरिवर्तनशील है, शरीर, मन और बुद्धि परिवर्तनशील है। देखिए एक छोटा सा प्रश्न, अभी आप कहते हैं कि मैं शरीर हूं, आप शरीर है, तो अभी कोई व्यक्ति है, उनका एक हाथ और एक पैर कट गया, उनमें जो मैंपना है वो भी आधा हो जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? उनके दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए, लेकिन वो मानस वही है ना, व्यक्ति वही है ना, मैंपना वही है ना। ऐसा है क्या? एक हाथ और एक पैर कट गया तो जो मैंपना है, मैं, वो भी आधा हो गया, ऐसा है क्या? आप वही है ना, है कि नहीं? उसमें कोई परिवर्तन है क्या? बचपन में हो, युवावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, आप वही है ना, है कि नहीं? वो जो मैं आत्मा है, वो जो आत्मा अपरिवर्तनशील है, देखने वाला अपरिवर्तनशील है और दिखने वाला सब परिवर्तनशील है। तो हमारी असली पहचान क्या है? मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। शरीर, मन और बुद्धि कैसे है? स्वेटर, शर्ट और बनियन जैसा है। आप स्वेटर, शर्ट या बनियन है क्या? है? क्योंकि स्वेटर, शर्ट, बनियन सब मेरे ये विभाग में आएगा, मैं विभाग में नहीं आता। ऐसे ही ये जो शरीर, मन, बुद्धि है, ये सब दिखने वाला है, देखने वाला नहीं है। वो जो मैं है वो अपरिवर्तनशील है, बाकी सब चीजें परिवर्तनशील है। तो आपकी असली पहचान क्या है? आप सच्चिदानंद आत्मा है। अभी एक प्रश्न उठ सकता है, स्वामी जी ये बात मानने के लिए मैं तैयार हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि दिखने वाला है, मैं देखने वाला हूं। लेकिन आपने बताया कि आत्मा सच्चिदानंद है, हमारा स्वरूप क्या है? हम सब सच्चिदानंद आत्मा है। सत्य का मतलब है अविनाशी। जैसे मैंने बताया था, ये जो बल्ब है फ्यूज हो सकता है, बिजली फ्यूज हो सकता है क्या? बिजली मरती है क्या? लेकिन बल्ब मर जाता है। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर, मन, बुद्धि ये सब विनाशी है। तो सच्चिदानंद का मतलब क्या है? आत्मा सच्चिदानंद है। सत्य का मतलब है आत्मा अविनाशी है। चित्त का मतलब है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, संपूर्ण ज्ञान वाली है। और आनंद का मतलब है
आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा शाश्वत सुख शांति का स्वरूप है। तो सच्चिदानंद आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा अविनाशी है, आत्मा संपूर्ण ज्ञान है और आत्मा में शाश्वत सुख शांति है। तो अभी यह प्रश्न उठ सकता है कि आत्मा क्यों सच्चिदानंद है? हम यह मानने के लिए तैयार है कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह बात क्लियर है। लेकिन स्वामी जी आप कैसे बोल सकते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा संपूर्ण ज्ञान है, आत्मा शाश्वत सुख शांति है? आप कैसे बोल सकते हैं? मैं युक्ति से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। हम जीवन में कुछ भी करते हैं तीन चीजों की प्राप्ति के लिए करते हैं। जीवन में हम कुछ भी करते हैं तीन चीजों की प्राप्ति के लिए करते हैं। नंबर 1, कोई मरना नहीं चाहता। हम मरना नहीं चाहते। अभी इस सत्संग भवन के अंदर एक आतंकवादी घुस गया, देखो मत। कुछ लोग उठने के लिए दौड़ने के लिए भी तैयार हो गए। नहीं नहीं नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी सत्संग भवन में एक आतंकवादी बंदूक लेकर घुस गया। सत्संग कितना भी बढ़िया हो, कितने लोग इधर बैठे रहेंगे? हाथ ऊपर कर सकते हैं। शायद सत्संग करने वाला सबसे पहले भाग सकता है। क्यों? कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। हम जीवन में कुछ भी करते हैं, किसके लिए करते हैं? पहली बात क्या है? हम सब मरना नहीं चाहते। अभी कोरोना का समय चल रहा था। रेशु बहन किसकी पत्नी है? नट्टू भाई की पत्नी है। मिसिस नट्टू भाई का नाम है रेशु बहन। तो रेशु बहन एक दिन भावुक होके बोल रही थी, नट्टू कोरोना का समय है, मेरे को कुछ हो जाए तो तेरी दशा क्या होगी? नट्टू भाई ने बोला, तेरे को कुछ हो जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो नट्टू, मैं ऊपर चली जाए तो तुम दूसरी शादी नहीं करेगा ना? तुरंत नट्टू भाई ने बोला, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। हम जीवन में कुछ भी करते हैं, पहली बात क्या है? हम मरना नहीं चाहते। दूसरी बात क्या है? हम अज्ञानी रहना नहीं चाहते हैं। अभी सत्संग के बाद आप गाड़ी लेकर घर की ओर जा रहे हैं। शायद रास्ते में एक सड़क दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट। तो लोग इकट्ठे होकर खड़े हैं, भीड़ जमी है। आपकी गाड़ी अपने आप उधर बंद हो जाएगी। क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? है कि नहीं? क्योंकि हम अज्ञानी रहना नहीं चाहते हैं। एक बार एक रोड के पास बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। तो उधर से एक चैनल वाला जा रहा था। तो उन्होंने सोचा, अरे कुछ एक्सीडेंट हो चुका है तो मैं रिकॉर्डिंग कर दूं। लेकिन वो आगे तक नहीं जा पा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो उन्होंने जोर से बोला, मैं उनका भाई हूं, मैं उनका भाई हूं। सब लोग रास्ता दे दिया। अंदर जाके देखो तो क्या दिखाई दिया? एक गधा मरा पड़ा था उधर। हमेशा याद रखो, हमसे अज्ञान सहा नहीं जाते। अभी आपके जो पड़ोस, जो घर में कुछ झगड़ा चल रहा है, जोर जोर से आवाज आ रही है। मैं जानता हूं आप लोग सब क्या करते हैं। वो जो बाजू वाला कमरे का लाइट ऑफ करके, क्या चल रहा है, प्रॉब्लम सूच है कि नहीं? अज्ञान सहा नहीं जाता। हम जीवन में कुछ भी करते हैं तीन चीजों के लिए। पहली बात, हम मरना नहीं चाहते। दूसरी बात, हमसे अज्ञान सहा नहीं जाते। देखिए, आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं मैं।
अभी सत्संग में जाकर, सत्संग से आप जब घर जाओगे, घर पे जाके पत्नी को ये बोलना, मैं तेरे को ये एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं, कल सुबह मैं बताऊंगा। पत्नी हर एक 5 मिनट में पूछेगी, बताओ ना, बताओ ना। तो बाद में जब तक आप नहीं बताओगे तब तक वो पूछती रहेगी, बताओ बताओ, और लास्ट में क्या करेगी, वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछेंगे आपसे। मेरे पापा के बारे में है क्या, यस और नो, है मम्मी के बारे में, भाई के बारे में। तो जब तक आप इसका उत्तर नहीं देंगे आपको सोने ही नहीं देंगे। वो बात सही है गलत है? क्योंकि अज्ञान सहा नहीं जाता। तो जीवन में हम कुछ भी करते हैं इसके लिए है, हमसे अज्ञान सहा नहीं जाता। और तीसरी बात यह है कि हम सब दुख नहीं चाहते। वेदांत की भाषा में जीवन का लक्ष्य है दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जीवन में हम कुछ भी करते हैं 3 चीजों के लिए करते हैं। नंबर 1, हम मरना नहीं चाहते। नंबर 2, हम अज्ञानी रहना नहीं चाहते। नंबर 3, हम जीवन में दुख नहीं चाहते। हम सब क्या चाहते हैं जीवन में? जीवन में हम सुखी बनना चाहते हैं। अभी एक विद्यार्थी है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, उनसे पूछो तुम क्यों पढ़ाई करते हो? स्वामी जी, डिग्री हासिल करने के लिए मैं पढ़ाई करता हूं। तुमको डिग्री क्यों चाहिए? स्वामी जी, डिग्री होने से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुमको अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? अरे स्वामी जी, अच्छी नौकरी मिलने से बहुत पैसा, मेरे को बहुत पैसा मिलेगा। तेरे को पैसा क्यों चाहिए? स्वामी जी, काफी पैसा है तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, बढ़िया बंगला, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मोबाइल। तुमको एक बढ़िया बढ़िया चीजें क्यों चाहिए? स्वामी जी, ये सब चीजें हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जीवन में हम कुछ भी करते किसके लिए करते हैं? सुखी होने के लिए हम करते हैं। एक झाड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे एक अवधूत मस्ती में, निजानंद में ऐसे पड़े थे। उधर से एक सेठ जा रहा था। सेठ ने देखा एक हट्टा खट्टा व्यक्ति ऐसा ही पड़ा है, तो सेठ ने तो बोला, अरे तुम ऐसे पड़े हो? सेठ जी, मेरे को क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? तेरे को मेहनत करना चाहिए। सेठ जी, मेहनत करने से क्या होगा? अरे मेहनत करने से पैसा मिलेगा। सेठ जी, पैसा मिलने से? अरे पैसा मिले तुम आलीशान बंगला बना सकते हो। सेठ जी, आलीशान बंगला बनाने से क्या होगा? अरे आलीशान बंगला होने से तुम आराम कर सकते हो। सेठ जी, मैं वही कर रहा हूं, मैं आराम कर रहा हूं। तो जीवन में हम कुछ भी करते हैं किसके लिए? दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति, सुखी होने के लिए हम ये सब करते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न क्या था? आत्मा सच्चिदानंद क्यों है? देखिए, सत्य का मतलब है अविनाशी। मैंने बताया हम जीवन में कुछ भी करते हैं, पहली बात क्या है? हम मरना नहीं चाहते, इसका नाम है सत्य। मरना नहीं चाहते, हम अविनाशी बनना चाहते, इसका नाम है सत्य। दूसरी बात, अज्ञानी रहना नहीं चाहते, हम सबको पूर्ण ज्ञान चाहिए, और पूर्ण ज्ञान का नाम है चित्त। और हम सब शाश्वत सुख शांति चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, हम सुख चाहते हैं। और सुख का, शाश्वत सुख शांति का नाम है आनंद। तो जीवन में हम कुछ भी करते हैं सच्चिदानंद के लिए ही करते हैं। मरना नहीं चाहते, संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं और शाश्वत सुख शांति चाहते हैं।
तो जीवन में हम कुछ भी करते हैं किसके लिए करते हैं? सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। अभी ध्यान दो, हम कुछ भी करते हैं सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि खुद हम सच्चिदानंद है। स्वामी जी समझ में नहीं आया। देखो भाई, हम इस दुनिया में जगत में सच्चिदानंद खोज रहे हैं, मरना नहीं चाहते, संपूर्ण ज्ञान चाहते, शाश्वत सुख शांति चाहते हैं, इसका नाम है सच्चिदानंद। तो हम दुनिया में जगत में सच्चिदानंद इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि हम खुद सच्चिदानंद है। ये कैसे स्वामी जी? देखो, अभी एक आदमी बीमार हो गया, एक आदमी बीमार हो गया, तो वो व्यक्ति चाहता है मैं निरोगी बन जाऊं। कितने भी लोग बैठे हैं, कोई रोगी बन गया है तो वो चाहता है ना मैं निरोगी बन जाऊं, है कि नहीं? या आप चाहते हैं मैं हमेशा बीमार ही रहूं, ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं। क्यों? इसका कारण क्या है? जो रोग की अवस्था हमारी असली अवस्था नहीं है, हमारी असली अवस्था निरोगी की अवस्था है। समझ में आते हैं? तो रोगी बनते ही हम निरोगी बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी जो नेचुरल नैसर्गिक सच्ची अवस्था क्या है? रोग अवस्था है या रोगी की अवस्था है या निरोगी की अवस्था है? निरोगी की अवस्था है। इसलिए बीमार होते ही हम उस बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी असली अवस्था नहीं है। तो दुनिया में हम सच्चिदानंद क्यों ढूंढ रहे हैं? कि अभी जो हमारी स्थिति है वो हमारी असली स्थिति नहीं। अभी हमारी स्थिति ये जो शरीर के साथ हम एक हो गया है, शरीर या दुनिया सच्चिदानंद नहीं है। इस दुनिया जगत और शरीर ये सब विनाशी है, मरने वाला है। और जगत से जो भी ज्ञान मिलता है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, और जगत से जो भी सुख मिलता है वो क्षणिक सुख है। तो ये जो जगत हो या उसका अंश शरीर हो, अभी उसकी स्थिति, उसकी दशा क्या है? सत्य नहीं असत्य है, चित्त नहीं अचित है, आनंद नहीं निरानंद है। लेकिन हमारी असली स्वरूप क्या है? हम सच्चिदानंद है। जैसे एक आदमी रोगी बन गया है तो वो उसमें खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी असली स्थिति क्या है? निरोगी की अवस्था है। रोगी की अवस्था है, उससे सब बचना चाहते हैं। सब लोग निरोगी की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी असली अवस्था क्या है? रोगी की अवस्था है या निरोगी की अवस्था है? निरोगी की अवस्था। तो इस दुनिया में हम सच्चिदानंद क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारी असली स्वरूप क्या है? हम सच्चिदानंद आत्मा है। ये शरीर सब लोग जानते हैं, शरीर मरने वाला है, फिर भी कोई मरना चाहते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हम स्वयं सच्चिदानंद है, आत्मा है, इसलिए हम दुनिया में सच्चिदानंद खोज रहे हैं। उदाहरण से एक शूज है, एक जूता है, उसके अंदर एक पत्थर, एक कंकड़ घुस गया। आप उस समय क्या चाहते हैं? कंकड़ के साथ चलना चाहते हो, कंकड़ को निकालना चाहते हो? क्योंकि ओरिजिनली शूज के अंदर, जूते के अंदर कंकड़ नहीं है। तो हम सच्चिदानंद के लिए क्यों भाग रहे हैं? मैं मरना नहीं चाहता हूं, मेरे को संपूर्ण, मैं अज्ञानी रहना नहीं चाहता हूं, मेरे को दुख नहीं चाहिए, मैं अमर रहना चाहता हूं, मेरे को संपूर्ण ज्ञान चाहिए, मेरे को शाश्वत सुख शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो असली जो पहचान है वो आत्मा है, और आत्मा सच्चिदानंद है। अभी एक आदमी दुखी होकर ऐसा बैठा है, सब लोग उनके पास जाएंगे, तेरे को क्या हुआ? पूछेंगे ना, क्या हुआ तेरे को? अभी एक आदमी प्रसन्न बैठा है,
हमसे अब आके पूछें, अरे यार तेरे को क्या हो गया, तुम प्रसन्न दिखते हो, ऐसा पूछेगा क्या? नहीं। तो हमेशा याद रखिए, हम स्वयं सच्चिदानंद आत्मा है, इसकी वजह से हम दुनिया में सच्चिदानंद खोज रहे हैं। और क्लियर हो जाऊंगा मैं, अभी आगे जो बताने वाला हूं ये बात और क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनिए। अभी मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, इसको मानने से फायदा क्या है? देखिए, एक बार आपने इस बात को मान ली, मेरा असली स्वरूप मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, फिर क्या होता है, आपको कोई भी समस्या हो, वो समस्याएं आपको स्पर्श नहीं कर सकते। शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, बौद्धिक समस्या हो, ये समस्याएं आपको स्पर्श नहीं कर सकते। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। अभी राज भाई है, राज भाई जीएनएफसी कंपनी में प्लांट मैनेजर है, सुखी है, जीवन में कुछ कमी नहीं है, लेकिन उनकी एक हॉबी है नाटक में भाग लेना। तो जीएनएफसी ऑडिटोरियम में एक नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, और नाटक में मुख्य जो किरदार है वो एक भिखारी है, भिखारी, बेगर। तो उस भिखारी का किरदार राजभाई निभा रहे हैं। भिखारी फटा हुआ कपड़ा पहना है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। तो उनका ये जो रोल देखकर जितने भी लोग बैठे हैं नाटक देख रहे, सब रो रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, लोग दुखी हो गए, लेकिन राजभाई दुखी होंगे क्या? क्यों? उनको पता है, हां, एक दृष्टि से देखा जाए भिखारी मैं हूं, लेकिन मैं भिखारी, देखिए भिखारी एक दृष्टि से देखा जाए राजभाई है, लेकिन राजभाई भिखारी नहीं। B इज इक्वल टू A, बट A इज नॉट इज इक्वल टू B। तो क्या होता है, उनको ये जानकारी है कि भिखारी मैं हूं, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूं। इसकी वजह से भिखारी और राजभाई में अंतर है। उनको पता है मैं भिखारी नहीं हूं, उसकी वजह से भिखारी को जो भी होता है वो सब राजभाई को नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है मैं भिखारी नहीं हूं। अभी एक उदाहरण से समझ लीजिए। अभी राजभाई एक्टिंग में इतना तन्मय हो गया कि उन्होंने भिखारी के साथ चिपक गया। अपनी जो असली पहचान है, मैं राजभाई हूं, इसको भूल गया और भिखारी के साथ एक हो गया। फिर क्या समस्या होने वाली है? भिखारी की जो भी समस्या है, किसकी समस्या बनेगी? फिर राजभाई की समस्या बन जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी असली पहचान को वो भूल गए हैं। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती यह है, हम अपनी जो असली पहचान है, असली जो मैं है, उसको हम भूल गए हैं। असली मैं शरीर मन बुद्धि है या आत्मा है? आत्मा है, और आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा को कोई समस्या नहीं, आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरने वाली नहीं, आत्मा को अल्प ज्ञान नहीं, आत्मा को संपूर्ण ज्ञान है, आत्मा दुखी नहीं है, आत्मा सुखी है, आत्मा को कोई भी समस्या नहीं। लेकिन ये जो आत्मा है, उन आत्मा की जो असली पहचान हम भूल गए और हम इस शरीर मन बुद्धि के साथ चिपक गए। फिर शरीर मन बुद्धि की सब समस्या किसकी समस्या बन जाती है? आत्मा की समस्या बन जाती है। जैसे राजभाई सुखी व्यक्ति है, जीवन में कोई कमी नहीं, लेकिन
उनका जो किरदार है, जो नाटक में जो रोल है, नाटक में जो पार्ट है भिखारी का, उसके साथ तन्मय हो जाने से, उसके साथ चिपक जाने से, अपनी असली पहचान को भूल जाने से वो सुखी हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को कोई समस्या नहीं। आत्मा मरने वाला नहीं है ना, आत्मा को संपूर्ण ज्ञान है, आत्मा शाश्वत सुख शांति है। लेकिन आत्मा ने, हमने क्या किया, हमारी असली पहचान को भूल गए और अभी मैं एक रोल कर रहा हूं। मेरा रोल क्या है? सन्यासी का रोल है, आपके सत्संगी लोगों के रोल है। तो समस्या क्या है? देखिए, अभी मैं हूं, अभी मेरी असली पहचान में सच्चिदानंद आत्मा हूं। इसको भूलकर मैं अपने आप को, ये जो रोल मिला है सन्यासी का, इसके साथ एक हो जाए तो ये जो शरीर को, मन को, बुद्धि को जो भी समस्या है, किसकी समस्या बन जाती है? आत्मा की समस्या बन जाती है। देखिए, इसलिए बताते, जो संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, हम उनको बाह्य दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं। वो भी अपने किरदार ठीक से निभाएंगे। जैसे नाटक में जो राजभाई है, तो भिखारी का रोल बढ़िया तरीका से निभा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको दुख है क्या? दुख है क्या? क्यों? वो जानता हूं मैं भिखारी नहीं। तो संत होते हैं, सब रोल निभाएंगे, कभी आपको साथ हंसेंगे, कभी आपके साथ रोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, ये सब किरदार है, मैं देखने वाले नहीं हूं, मैं दिखने वाले आत्मा हूं और आत्मा को कोई समस्या नहीं है। तो इस आत्मज्ञान की प्राप्ति से कितने फायदे आप जानते हैं क्या? आप सबके सामने सब अपने रोल निभाएंगे, हाँ, कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे लोग नहीं जानते, आप ही जानते हैं। अंदर ही अंदर आप जानते हैं मेरे को कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। एक होटल में एक लड़का काम करता था, तो वो जो होटल मालिक बार बार उनको डांटता ही रहता था, रामू तुम काम ठीक से नहीं करते, रामू तुम क्या करते हो, रामू तुम नालायक हो, रामू तुम काम का नहीं हो। एक बार ये लड़का एक संत के पास आया, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों बेटा? मेरा जो होटल का मालिक है ना, बार बार मेरे को डांटता है, रामू तुम ऐसे हो, रामू तुम वैसे हो, अभी कुछ उपाय बता दीजिए महाराज। तो संत ने बोला, बेटा आज से तेरा नाम रामू नहीं है, आज से तेरा नाम राघव। आज से, तो आज से तुम्हारा नाम क्या है? राघव। अभी रामू तुम्हारा नाम नहीं है। इसके बाद जब होटल वो गया, जब भी जो होटल का मालिक डांटता था, रामू तुम ऐसा क्यों काम करते हो, रामू तुम वैसे हो, रामू तुम ऐसे हो, लड़के के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो होटल मालिक ने एक बार उनको बुलाया, अरे पहले मैं डांटता था, तुम बहुत रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, अभी तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? तो लड़के ने बोला, आप डांटते हो रामू को, मैं थोड़ी रामू, मैं राघव हूं, डांट रामू को पड़ते, मेरे को नहीं पड़ रहे। समझ में आते हैं कि नहीं बात? तो ये जो आत्मज्ञान से फायदा क्या है? फायदा ये है कि जीवन में कुछ भी समस्या आए, बाह्य दृष्टि से आप सब नाटक करेंगे, कभी रोएंगे, कभी वो दर्द हो रहा है, सब कर, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि मेरे को कोई समस्या नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। लेकिन समस्या क्या है? बार बार समझाने के बाद भी ये जो आत्मज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं। गुरुजी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, बार बार सुनते हैं, लेकिन गेट के बाहर निकलते है कि नहीं?
और फिर बाहर आकर स्वामी जी ये परेशानी, ये समस्या। अरे इसका एक ही सॉल्यूशन है, ये आत्मज्ञान को प्राप्त करो, फिर अंदर ही अंदर आपको परम शांति रहेगी। एक संत नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, तो चातुर्मास के लिए एक गांव में रुके। तो रोज आत्मज्ञान के बारे में वे सत्संग करते थे। अभी चातुर्मास का अंतिम दिन था, तो एक सत्संगी उनके पास आया और रोने लगा। महाराज मैं बहुत दुखी हूं। क्या बेटा तुम्हारी समस्या क्या है? महाराज कल मैं जल्दबाजी में था तो और किसी की चप्पल पहन के मैं घर चला गया, और आज वही चप्पल लेके मैं आए तो एक आदमी मेरे को बोला तुम चप्पल चोर हो, चप्पल चोर। मेरे को चप्पल चोर बोला स्वामी जी। तो महाराज बोले बेटा 4 महीनों से मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तेरे को कोई समस्या नहीं, तुम सच्चिदानंद हो, लेकिन उस सुनने के लिए तू तैयार नहीं। एक आदमी ने एक बार चप्पल चोर बोल दिया, तूने उसको मान लिया। तो यही दुख की बात है। और अंतिम बात यह है, भक्ति मार्ग की दृष्टि से जीवन की सार्थकता, जीवन की परिपूर्णता सच्चिदानंद आत्मा और सच्चिदानंद भगवान के मिलन में है। जीवन की सार्थकता, जीवन की परिपूर्णता किसमें है? सच्चिदानंद आत्मा और सच्चिदानंद भगवान के मिलन में है। उदाहरण से समुद्र का जल बाष्प बन जाता है, फिर वो बाष्प बादल बन जाता है, वो बादल वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती है, और वही जल नर्मदा नदी बन जाती है। नर्मदा नदी भागती रहती है, परेशान रहती है, बेचैन रहती है। कब तक? जब तक नर्मदा जी समुद्र में नहीं मिल जाती, तब तक नर्मदा जी भागती रहती है, दौड़ती रहती है, परेशान रहती है, बेचैन रहती है। लेकिन नर्मदा जी समुद्र के साथ मिल जाने से ओम शांति, परम शांति उनको मिल जाती है। इसका कारण क्या है? नर्मदा जी किधर से निकले हैं? समुद्र से निकले हैं। जब जिधर से हम निकले हैं उधर वापस जाने से ही हमको परम शांति मिलने वाली है। तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? हम सब किससे निकले हैं? भगवान से निकले हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते भगवान से निकले हुए हैं हम, इसलिए हम सब जीवात्माओं को परम शांति कब मिलेगी? जब जिधर से हम निकले हैं वो भगवान से जाकर मिल जाने से हमको परम शांति प्राप्त होती है। जैसे नर्मदा जी को शांति कब मिलती है? जब नर्मदा जी समुद्र के साथ मिल जाने से। तो हमको भी परम शांति कब मिलने वाली है? जब हम भगवान के साथ मिल जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, एक मां है और 2 साल वाला एक बच्चा है। अभी बच्चा थोड़े समय के लिए खिलौने के साथ खेल सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद बच्चा क्या करता है? खिलौनों को फेंक देता है और रोता है। बच्चा को शांति कब मिलती है? जब मां की गोद में वो बैठ जाता है। तो ये खिलौना क्या है? एक खिलौना ये संसार है, ये जगत है। इस जगत से हमको शाश्वत सुख शांति मिलने वाली है क्या? खिलौना जैसा कोई बच्चा 24 घंटा मां को भूलकर खिलौने के साथ खेल सकता है क्या? माई लोग बता दो। थोड़ा समय के लिए वो खेल सकता है, बाद में मां 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 चाहिए। और बच्चों को परम शांति कब मिलती है? जब मां की गोद में बैठ जाता है। तो हमारी असली मां भगवान है। तो ये जो बच्चा है उनकी सजातीयता,
खिलौने के साथ है या मां के साथ है? बच्चा की जातीय एकता खिलौने के साथ है या मां के साथ है? इसलिए बच्चे को परम शांति यानी शांति कब मिलती है? जब मां की गोद में बैठ जाता है। हमारी समस्या क्या है? हम जिस इस खिलौने में, इस संसार में व्यस्त रहता है, अमुक मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, मकान मिल जाए। अरे ये सब खिलौने हैं भाई, क्योंकि हमारी आत्मा की, सच्चिदानंद आत्मा की जातीय एकता, सजातीय एकता इस दुनिया से नहीं, भगवान के साथ है। इसलिए जब तक हम भगवान की गोद में नहीं बैठेंगे तब तक हमको परम शांति मिलने वाली नहीं है। एक अंतिम उदाहरण देता हूं। नर्मदा जी से मैंने एक मछली को उठाया। इस मछली को 1 रूम किचन घर पे रख दिया। मछली तड़पती है। मछली क्या सोचती है? मेरी तड़पना का कारण कुछ नहीं, एक कारण है क्योंकि मेरे पास केवल 1 रूम किचन घर है। बस एक 2 रूम किचन घर मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी मछली को 2 रूम किचन में रख दिया। मछली की तड़पना बंद होने वाली है क्या? अभी मछली क्या सोचती है? इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे पास 3 रूम किचन घर। अरे भाई, मछली को 1 रूम किचन, 2 रूम किचन, 3 रूम किचन, 4 रूम किचन, 5 रूम किचन, 7 स्टार होटल में भी इसको रख लीजिए, मछली को शांति मिलने वाली है क्या? क्योंकि मछली की जातीय एकता, मछली की सजातीयता जमीन के साथ है या पानी के साथ है? इसलिए मछली को शांति तब मिलेगी जिधर से हम मछली को निकाल दिया है, उधर मछली को वापस रखने से ही मछली को शांति मिलेगी। हम सब भगवान से निकले हैं, जब तक हम भगवान में वापस नहीं जाएंगे तब तक हमको शांति मिलने वाली नहीं है। आपके पास अरबों रुपयों, खरबों रुपयों, करोड़ों रुपयों सब कुछ हो, आपको शांति मिलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो परम शांति चाहिए, इसका उपाय क्या है? सत्संग, साधना और सेवा द्वारा भगवान के पास वापस चले जाओ। जब सच्चिदानंद आत्मा और सच्चिदानंद भगवान का मिलन होते हैं तब भी परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग, साधना और सेवा कीजिए और परम शांति की प्राप्ति कीजिए। ओम हरि हर।